हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस क्लासेस में। तो आज हम संविधान के भाग 2 जिसमें नागरिकता है उसको डिस्कस करने वाले हैं और इसके इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो भी हैं, इम्पोर्टेंट क्या 5 से 11 तक जो है नागरिकता की बात की गई है, आर्टिकल 5 से 11 तक। तो उसको डिस्कस करेंगे और कैसे नागरिकता ग्रहण की जाती है और कैसे त्यागी जाती है उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में उन व्यक्तियों की नागरिकता का निर्धारण किया गया है जो संविधान के लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950 को भारत में थे। मतलब जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय जो भारत में थे, और तो उसके बारे में, और जो पहले से नहीं थे उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मतलब कि भारत संविधान के भाग 2 में 5 से 11 में उन व्यक्तियों को नागरिकता का निर्धारण किया गया है जो संविधान के लागू होने की तिथि में भारत में थे। अब देखते हैं आर्टिकल 5 में क्या है। आर्टिकल 5 में है संविधान के प्रारंभ पर जो नागरिकता का अधिकार है वो किस में है, तो वो आर्टिकल 5 में उसके बारे में है। इसमें है कि जो व्यक्ति संविधान लागू होने की तारीख पर भारत के किसी भाग में निवासी था, मतलब जो भी डोमिसाइल था यहाँ के मतलब निवासी थे, उनके बारे में है कि वो भारत में जन्मा था या उनके माता पिता भारत में जन्मे थे, या जो कम से कम पिछले 5 वर्षों से भारत में रह रहा था और उसे स्वतः भारतीय नागरिकता मतलब नागरिक माना गया था, उनको नागरिकता मिल गई थी। और उदाहरण के तौर पर यदि राम यदि 1945 में भारत में जन्मा और तब से वो 1950 तक भारत में रह रहा था तो वह भारतीय नागरिक होगा। तो ये जो है, यदि राम 1945 में भारत में जन्मा और तब से वो 1950 तक भारत में रह रहा था तो वो भारतीय नागरिक होगा। आर्टिकल 6 में क्या है, तो आर्टिकल 6 में पाकिस्तान से भारत आए प्रवासियों के अधिकार हैं इसमें आर्टिकल 6 में। तो इस अनुच्छेद में उन लोगों पर लागू होता है जो भारत का विभाजन होने के बाद पाकिस्तान से भारत आए थे। पाकिस्तान से वो भारत जो लौट करके आए थे, आर्टिकल 6 में उनके बारे में है। इसमें 2 श्रेणियों के बारे में डिस्कस किया गया है जिनको नागरिकता दी गई थी, जो पहले ही भारत में आ चुके, और दूसरा था यदि व्यक्ति संविधान लागू होने से पहले भारत में आ गया था और वो यहाँ का निवासी बन गया था तो वो भारतीय नागरिक होगा। उसके बाद जो बाद में आए थे उन्हें नागरिकता के लिए पंजीकरण कराना था, बशर्ते वो 1 जुलाई 1948 से पहले भारत में आ गए हों अथवा भारत सरकार द्वारा जारी प्रवासन परमिट लेकर आए हों। उसके बाद है आर्टिकल 7 में क्या है, तो आर्टिकल 7 में है पाकिस्तान जाने वालों के अधिकार। इसमें जो है, जो लोग 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए थे फिर वो वापस आए थे भारत, उसमें उनके बारे में आर्टिकल 7 के बारे में डिस्कस है। आर्टिकल 7 के बारे में बात की गई है कि वो स्वतः जो है नागरिक नहीं माने जाएंगे। अगर वो 1947 के बाद पाकिस्तान गए थे और फिर वापस लौट के आए हैं तो वो स्वतः नागरिक नहीं माने जाएंगे। इसमें है कि यदि उन्होंने भारत में बसने की अनुमति परमिट फॉर सेटलमेंट प्राप्त किया है और भारत सरकार के सामने पंजीकरण कराया है तो वो नागरिक हो सकते हैं। उसके बाद है आर्टिकल 8 में क्या है, तो विदेश में रह रहे भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता आर्टिकल 8 में है। इसमें जिन लोगों का जन्म भारत में हुआ या जिनके माता पिता दादा भारत में जन्मे और वे विदेशी देशों में रह रहे हैं और उन्हें नागरिकता मिल सकती है आर्टिकल 8 के तहत, यदि उन्होंने भारत के दूतावास में पंजीकरण कराया हो, रजिस्ट्रेशन करवाया हो। उदाहरण, यदि कोई भारतीय मूल का व्यक्ति 1940 में केन्या चला गया था तो वह भारतीय नागरिक बन सकता है यदि उसके भारतीय दूतावास में नाम दर्ज कराया गया हो। तो आर्टिकल 9 में क्या है, तो विदेशी नागरिकता लेने पर नागरिकता का अंत। विदेशी नागरिकता अगर किसी ने ले लिया है तो वो जो है भारत का नागरिक नहीं रह जाएगा, वो स्वतः ही निलंबित हो जाएगा। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता लेता है तो वह भारतीय नागरिक नहीं रहेगा। ध्यान दें, भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है। भारत में कैसी नागरिकता है, तो भारत में एकल नागरिकता है। यूएसए में कैसी है, तो यूएसए में दोहरी नागरिकता है। कैसी है, वहाँ पर दोहरी नागरिकता है, लेकिन भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। आर्टिकल 10 में क्या है, तो आर्टिकल 10 में नागरिकता का निरंतर अधिकार है। इसमें है कि जो व्यक्ति संविधान के अनुसार नागरिक था वह तब तक नागरिक रहेगा जब तक संसद कानून के माध्यम से अन्यथा ना कहे। मतलब जब तक नागरिक अधिनियम 1955 या अन्य कानून से
कानून उसे नागरिकता से वंचित नहीं करता, उसकी स्थिति बनी रहेगी। 11 में क्या है लास्ट आर्टिकल में कि संसद का विधायी अधिकार है, इसमें कि संसद को अधिकार है कि वह नागरिकता से संबंधित कानून बना सकता है। किसको अधिकार है? ये संसद को अधिकार दिया गया है कि वो जो है नागरिकता संबंधित कानून बना सकता है। और नागरिकता की प्राप्ति, नागरिकता का त्याग, नागरिकता का निरसन पर जो है वो कानून बना सकता है और नागरिकता के अन्य मामलों को भी नियंत्रित कर सकता है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया, जिसमें आगे चलकर कई संशोधन ही है। सबसे पहले 1955 नागरिकता अधिनियम 1955 आया था। उसके बाद इसकी महत्वपूर्ण बातें क्या हैं? तो अनुच्छेद विषय संक्षिप्त विवरण इस तरह से दिया गया है। अनुच्छेद 5 में क्या है? तो अनुच्छेद 5 में देखें हम लोग की प्रारंभ में जिसकी नागरिकता थी, डोमिसाइल प्लस जन्म, मूल प्लस 5 निवास जो भी था, उनको जो है प्रारंभ से नागरिकता मिल गई थी। उसके बाद जो है आर्टिकल 6 में क्या था? तो पाकिस्तान से आए प्रवासी, विभाजन के बाद आए लोगों की नागरिकता थी। उसके बाद जो है 7 में था पाकिस्तान लौटकर आए लोग, पुनः पंजीकरण आवश्यक था। उसके बाद 8 में क्या था? विदेशों में रहने वाले दूतावास में पंजीकरण से नागरिकता का प्रावधान था। उसके बाद आर्टिकल 9 में क्या है? तो आर्टिकल 9 में विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी, इसका बात है, इसकी मतलब इसका वर्णन किया गया है। उसके बाद जो है आर्टिकल 10 में क्या है? आर्टिकल 10 में नागरिकता की निरंतरता जब तक संसद अन्यथा ना कहे। उसके बाद आर्टिकल 11 में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, इसमें पूछा जाता है कि किसको अधिकार दिया गया? तो संसद को अधिकार है कि नागरिकता कानून बनाने की जो है शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है, पार्लियामेंट के पास है। तो ये सभी आर्टिकल 5 से 11 तक रहे भारतीय नागरिकता के बारे में। भारतीय नागरिकता के बारे में। तो ऐसे वीडियो को देखते रहिए और चैनल को प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब करिए। ये शॉर्ट में दिया गया ताकि आप लोग इसको याद कर लें कि 5 में क्या है, 6 में क्या है, 7 में क्या है, 8 में क्या है, 9 में क्या है, 10 में क्या है, 11 में क्या है, जितने भी हैं कि प्रारंभ से नागरिकता, उसके बाद पाकिस्तान से आए प्रवासी, उसके बाद पाकिस्तान से जो गए थे 1947 के बाद फिर लौट कर आए, उनके बारे में कैसा है। तो इस तरह से ये 11 तक पूरे आर्टिकल दिए गए हैं। तो ऐसे वीडियो को देखते रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिसमें जो है इस PDF में शायद नागरिकता के त्याग के बारे में, वो कैसे ली जाती है उसके बारे में नहीं है, लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें हैं, जैसे कि नागरिकता कैसे प्राप्त होती है, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। नागरिकता पाई कैसे जाती है और कैसे त्यागी जाती है। रुकिए एक सेकंड, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो नागरिकता कैसे अर्जन की जाती है उसके बारे में 1955 के जो अधिनियम था, ये नागरिकता अधिनियम का, उसमें जो है 5 प्रकार से नागरिकता ग्रहण की जा सकती है। इसमें 5 शर्तें हैं, जिसमें है कि पहला है जन्म, दूसरा क्या है? दूसरा है वंशानुगत, जन्म के आधार पर, उसके बाद वंशानुगत आधार पर, और उसके बाद है तीसरा क्या है? पंजीकरण, और चौथा है प्राकृतिक रूप से, और 5वां है क्षेत्र समाविष्ट से नागरिकता क्या होता है? प्राप्त की जा सकती है, मतलब नागरिकता का अर्जन किया जा सकता है। जन्म से का मतलब है कि जो भारत में 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद जो है जन्म, परंतु 1 जुलाई 1947 से पूर्व जन्मा व्यक्ति अपना माता पिता या कोई भी उनके यहाँ की, अगर उसके यहाँ के मतलब भारत के निवासी हैं, तो वो भारत के नागरिक बन सकते हैं। वंश परंपरा के अनुसार भी, मतलब ये सब, बस इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बस इतना है कि इस हिसाब 5 तरीके से हम अर्जन कर सकते हैं। उसके बाद में क्षेत्र समाविष्ट का अर्थ ये होता है, क्षेत्र समाविष्ट के हिसाब से बता देते हैं। तो क्षेत्र समाविष्ट का मतलब कि अगर भारत के हिस्से में अगर कोई भी किसी का, जैसे मान लो पाकिस्तान का कोई क्षेत्र, जैसे 100वां संविधान संशोधन के द्वारा जो बांग्लादेश के कुछ हिस्से, मतलब बांग्लादेश के कुछ हिस्से भारत में आए थे, भारत के कुछ हिस्से बांग्लादेश में गए थे, तो उस हिसाब से वहाँ जो भी बांग्लादेश का जो हिस्सा भारत का हिस्सा बना, तो उसके भी
स्वतः जो है स्वतः ही वहाँ के नागरिक को, जो भी वहाँ के होंगे तो उनको नागरिकता मिल जाएगी। तो ये क्षेत्र समाविष्ट के हिसाब से मिलती है नागरिकता। अब उसके बाद देखते हैं नागरिकता का त्याग कैसे होता है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो नागरिकता जो है तीन कारण की वजह से जो है नागरिकता क्या हो सकती है, ये नागरिकता इंसान खो सकता है। इंसान क्या मतलब, लोग इस नागरिकता 3 तरह से खो सकते हैं। एक है त्यागना, खुद से त्याग दे कोई, और दूसरा है बर्खास्तगी, अगर बर्खास्त कर दिया जाए तब फिर वो नागरिक नहीं रहेगा। उसके बाद जो है लास्ट क्या है, लास्ट है वंचित करना, अगर उसको वंचित कर दिया जाता है तो वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। तो ये तीन बस ये आपको याद रखना है फैक्चुअल चीज़ें कि पांच प्रकार से वो अर्जन कर सकता है नागरिकता भारत की, और 3 तरीके से त्याग सकता है। 3 से त्याग ऐसे याद रख लो, 3 से त्याग सकता है और 5 से अर्जन कर सकता है, बस याद रखो। और ऐसे विकल्प में दे देते कि वंशानुगत, जन्म और क्षेत्र समाविष्ट, ये ऑप्शन में दे देते हैं, तो आप लोग क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये नागरिकता पाने और खोने का जो है इसमें प्रावधान किया गया है। बस नागरिकता चैप्टर में इतना ही आप लोगों को मेन इंपॉर्टेंट इतना ही पढ़ना है, बस उसके बाद इतने में ही आपका क्वेश्चन जो बनना होगा बन जाएगा। तो ऐसे ही आप लोग वीडियो में बने रहिए और चैनल को प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।